हम तो बता बता के खप गएंगे अमेरिका आने के लिए। आपको इवन यूके से भी कम पैसा लगता है, आपको यूरोप से भी कम पैसा लगता है। 6 लाख की अमाउंट है, आप अमेरिका लैंड कर सकते हैं। आप सब कुछ यहाँ पे आके मैनेज कर सकते हैं अपनी, चाहे वो फीस हो चाहे आपकी लिविंग कॉस्ट हो। अगर आप अच्छी टीम के पास हो, उनको अगर पता है काम किस तरह करना है, कहाँ पे करना है, काम ज़ाया नहीं करना है, जहाँ पे पैसे आपने ये टाइम वेस्ट नहीं करना। अमेरिका में आप कुछ भी आप करो लेकिन दिल से करो, मेहनत से करो, तो आपको सब पढ़ाई भी मैनेज हो जाती है, फाइनेंसेस भी मैनेज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन राना और आज हम हैं अमेरिका के एक शहर एटलांटा में। यहाँ मुझे एक अपने स्टूडेंट से, क्लाइंट से मिलना था और मेरे बहुत एक पुराने क्लाइंट थे और अब तो अच्छा खासा वो माशाल्लाह यहाँ पे सेटल डाउन भी हो चुके हैं। तो उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उनकी कॉस्ट आई और वाकई में क्या वो मिलियनर थे। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप फिर ही अमेरिका आ सकते हो अगर आपके करोड़ों रुपये आए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो लेट्स गो और पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कैसा वो यहाँ पे अपना टाइम गुजार रहे हैं और क्या उनके एक्सपेंसेस अमेरिका लैंड करने में आए। बड़ी सबसे पहले ये बताएं कि जो लोग कहते हैं अमेरिका आने के लिए आपको करोड़ों रुपया चाहिए, हम तो बता बता के खप गएंगे अमेरिका आने के लिए। आपको इवन यूके से भी कम पैसा लगता है, आपको यूरोप से भी कम पैसा लगता है। आप बताओ कि आपकी कितनी कॉस्ट चाहिए अमेरिका आने तक पहुँचने तक। अच्छा, सबसे पहले एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं अपना बताऊँ, मेरा मेजरली लाइक 5 to 6 लाख आने में लगा है, विच इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव। जैसे लोग बोलते हैं कि यार आपका 50-60 लाख चाहिए डिग्री में, या कंसल्टेंट्स बैठे हैं आपसे इनिशियली लाख करोड़ एक मांगते हैं, या इतना में करा देंगे, या डन बेस व्हाटएवर ना। तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरा तो 5-6 लाख लगे। इट्स स्टिल, अगर आप अच्छी टीम के पास हो और आपको पता है कि उनको अगर पता है कि काम किस तरह करना है, कहाँ पे करना है, काम ज़ाया नहीं करना है, जहाँ पे पैसे आपने ये टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि इतने में कैसे पॉसिबल है, कैसे आप आ सकते हो यहाँ। तो लोग हमें करोड़ रुपया कहते हैं। उनको अक्सर बताते हैं कि यार अगर किसी से आपने मंजी ठुकवानी है सिंपल जुबान के अंदर, ठीक है, आपने आपके इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप दें 50 लाख 60 लाख दें, वी डोंट माइंड, ठीक है। लेकिन अगर आपने इतने पैसे ज़ाया नहीं करने तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे। बेशक अगर आपके पास पहले सेमेस्टर की फीस भी नहीं है, ये वाकई में एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आप खुद बताओ कि यार आप क्या सिनेरियो था यहाँ पे और आपने फिर कैसे फीस मैनेज यहाँ पे मैनेज होती है नहीं होती है, कैसे आप पढ़ सकते हैं, कोई भी डिग्री करनी है तो अगर मतलब इट डिपेंड्स कि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अल्लाह ने आसानी भी की। और इवन कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो ये ऐसी जगह है कि थोड़ा सा आपको कोई स्किल आते हो, या हार्ड वर्किंग हो, या थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो, आपको पता हो कि कौन सी सोसाइटी में बैठना है, किस तरह करना है, क्या काम करना है, काम करना आता हो और आप में ड्राइव हो करने की, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऑनेस्टली अभी स्टिल आप लोग बोलते हैं यूके चले जाओ, कहाँ चले जाओ। अमेरिका में आप कुछ भी आप करो लेकिन दिल से करो, मेहनत से करो, तो आपको सब पढ़ाई भी मैनेज हो जाती है, फाइनेंसेस भी मैनेज हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ है यहाँ पे। अच्छा, अमेरिका तो आप आ गए। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अमेरिका आने की तो एक मिनिमम सी कॉस्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पे लाइफ कैसे गुजारनी, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। क्योंकि पाकिस्तान में होता है एजेंट्स बताते हैं कि पर सेमेस्टर फीस $15,000 होगी, $20,000 होगी, तो ये कौन देगा। लेकिन मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे अमेरिका में आए हैं, उनकी जो फीस थी या अभी तक जो है वो 3,000 से लेके 3,500 या मैक्स की है तो $4,000 की, जो कि प्रिटी अफोर्डेबल है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे क्या क्या जुगाड़ रास्ते होते हैं और किस तरीके से आप चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और इन लोगों को ही पता है क्योंकि सब जाने आजकल समझते चीज़ों को। आपकी फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर कितनी थी? 3 to 4,000 आई गेस 3,700 मेरी पर सेमेस्टर फीस थी, विच इज़ वेरी इजीली मैनेजेबल। और अगर आप में मतलब लोग बोलते हैं 10,000 15,000 कैसे मैनेज करेंगे, डर जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमसे ये फ़ीस कैसे पूरी करनी है, हमने पढ़ना भी है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और कौन आपका केस मैनेज कर रहा है। या एग्जैक्टली ऐसे ही है। क्योंकि मुझे जहाँ तक जब पहला सेमेस्टर उसमें मेरे ख्याल में 3,400 फीस थी, फिर थोड़ा अच्छी 3,500 टैक्स मिला के 3,600, स्टिल 3,600 जो फीस है। और या एग्जैक्टली कोर्स, अब आपके पास स्टेम कोर्स है, आपको पहले जो है वो आगे 3 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा, उसके बाद आप H1B ले लो, आपने ग्रीन कार्ड की पेशन करनी है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक आप मिनिमम बजट के अंदर आके अगर आपके पास इवन पहले सेमेस्टर की फीस में नहीं, आप यहाँ आके मैनेज कर सकें। लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग है तब, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो फिर तो बहुत मसले वाली बात है, फिर तो कोई भी चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस लाइन में ऑनेस्टली आप अगर हार्ड वर्किंग हो और आप में थोड़े से स्किल्स भी हैं, थोड़ा सा आप सोशल हो और आपको बोलना आता है किसी सोसाइटी में जाके, किसी महफिल में जाके, या किसी भी नेटवर्किंग आपको आती है, तो आप इजीली यहाँ पे अचीव कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 साल आपको रगड़ा लगना पड़ता है। वो तो फिर है। देखा, अब एक पूरी ज़िंदगी छोड़ के आए हो, आप पाकिस्तान में अपना एक शहर चेंज कर लो तो आपको रगड़ा लगता है, आपको फील होता है। तो फिर आप पूरी दुनिया आपकी चेंज हो रही है, आपकी लैंग्वेज, आपका जो कल्चर है, आपके दोस्त यार सब कुछ छोड़ के आ रहे हो। तो आई गेस 2 साल की स्ट्रगल के बाद अगर आपको सब कुछ सेट हो जाता है तो इट्स वर्थ इट। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है सालों साल लग जाते हैं और लोग
पढ़ लिख के यहाँ पे जो है सॉरी पाकिस्तान के अंदर 30 साल की नौकरी कर रहे थे, तो आप यहाँ अपने आपने अच्छी डिग्री कर ली है $60,000 से लेके $80,000 डिपेंड कि आपने क्या डिग्री की है, कौन सा कोर्स पढ़ा है और आगे अपनी प्रोफाइल पे कितनी मेहनत की, स्किल कितनी सीखी है। ऐसे भी यहाँ पे हैं जो कि $1.5 लाख की भी एनुअल सैलरी ले रहे होते हैं, लाइक वो अगर आप एनुअल जाओ तो 4-5 करोड़ ऑलमोस्ट बनता है मेरे ख्याल में, 3 करोड़ बनता है, आई डोंट नो। कन्वर्ट आप लोग कर लेना, आप लोग होशियार हो डॉलर को पीके में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी ऑन द पर्सन और डिग्री और प्लेसेस का ऑफ कोर्स, कोई किस जगह पे कितने बना रहा है, कोई कितने बना रहा है, तो टैक्सेस के साथ वो मिला के, तो इधर जितनी आप मेहनत जितना गुड़ उतना मीठा है। डू यू रिकमेंड कि लोग हमारे थ्रू अमेरिका आए ना आए, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इनके साथ कांटेक्ट करें। असम के साथ माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपको खुले से आपको सब कुछ बताएंगे खुल के कि यार इसमें क्या चीज़ हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या हम कर रहे हैं, विच इज़ आजकल हर बंदा आपको नहीं बताता कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता, छुपा के रखते हैं चीज़ें, ये वो लूप होल्स बनाते हैं, ना ये कमीशंस लेते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़, ना इनका कुछ है। इनको भैया आपको बताएंगे यार इस यूनिवर्सिटी में जाओ, इस यूनिवर्सिटी में जाओ, आपकी जो मर्ज़ी होगी उस हिसाब से आपका केस भी डाल के देंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से, तो ट्रांसपेरेंट है, विच इज़ गुड। आई मीन ओके बड़ी बहुत शुक्रिया। अभी हम खाना भी खा लें यार, काफ़ी देर से हम लोग यहाँ घूम रहे थे, आगे पीछे हम लोग देख रहे थे कि यार जगह यहाँ पे कहाँ पे खाना खाएं, कहाँ पे ना खाना खाएं। तो अमेरिका आप लोग आ सकते हैं, आना मुश्किल नहीं है, आपको विल होनी चाहिए अमेरिका आने के लिए। लिटरली कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और ये वाकई में एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। जहाँ आप 60-70 लाख लगाएंगे, वहीं आप यहाँ पे अमेरिका के लिए सिर्फ 6 लाख की कॉस्ट के अंदर आ सकते हैं। और लिटरली आपने फ़ीस भी जो है वो यहाँ के पे करनी है, और वो भी इंस्टॉलमेंट के अंदर। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट में करा के देते हैं फ़ीस। आप भी अगर अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारी टीम जो है यूएस के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी सब चीज़ें मैनेज करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अल्लाह ने चाहा तो आप भी यूएस में होंगे, और आपको फिर मैं पिक करने आऊँगा और मिलेंगे और एक व्लॉग शूट करेंगे, और फिर आपसे पूछेंगे उसके कुछ महीने बाद कि आपका एक्सपीरियंस यूएस में कैसा जा रहा है और आप कितनी फ़ीस दे रहे हैं और आपके कितना खर्चा आया था। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स।